धर्म का विनाश किया गया था। आपके द्वारा धर्म की स्थापना की गई थी। आपके द्वारा आतताइयों का विनाश किया गया था। आपके द्वारा देवताओं को संरक्षण प्राप्त हुआ था। आज आप इस धराधाम को छोड़कर चले गए। आपने एक भी बार इस परशुधर को याद नहीं किया। इस परशुधर को याद नहीं किया। हे शिवानाथ तुम भंग बीते रहे, टूट अजी गो गया, टूट अजी गो गया। हे शिवानाथ तुम बने ही रहे भंग के रंग में, टूट अजी गो गया, टूट अजी गो गया। हे शिवानाथ तुम भंग बीते रहे, टूट अजी गो गया, टूट अजी गो गया। कोई पूछेगा मुझसे, कोई पूछेगा मुझसे, कहूँगा क्या उससे, टूटना ता गया, टूटना ता गया। हे शिवानाथ तुम भंग बीते रहे, टूट अजी गो गया, टूट अजी गो गया। चला गया या बंधु हमारा, चला गया या बंधु हमारा, क्या हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। चला गया या बंधु हमारा, क्या हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। चला गया नहीं कैलाश तुम्हारा। हे चला गया त्रिभुवन का प्यारा, क्या हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। चला गया या बंधु हमारा, लेने को बदला ले लूंगा, ये शक्ति न कोई रोक सकेगी। लेकिन अंतस की ज्वालाएं, लेकिन अंतस की ज्वालाएं रह रहे करके धड़केगी। ये दुर्गति हो गई तुम्हारी, ये दुर्गति हो गई तुम्हारी, फिर भी तुमने नहीं पुकारा। चला गया त्रिभुवन का प्यारा, क्या हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। क्या मैं तेरा दास नहीं था, क्या मैं तेरा दास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। मैं भी तेरे पास नहीं था, मैं भी तेरे पास नहीं था, और तूने मुझको नहीं पुकारा। चला गया या बंधु हमारा, कहला नहीं कैलाश तुम्हारा, कहला नहीं कैलाश तुम्हारा। ओ तेरी सी बोल बचन कठोर, कहूँ जन जनक धनुष गए तो। राजन सिंह धनुष विकराल सिंह बताइए, ये धनुष किसने तोड़ा है राजू? किसने तोड़ा है धनुष को? सिद्धार्थ सिंह बताइए। राजू तुम तो महिला लड़की कब राजन
भेद दिखाइए उस धनुष तोड़ने वाले को, अन्यथा जहां तक तुम्हारा ये राज्य है, ये संपूर्ण राज्य मैं उलट दूंगा राजन श्रीधर दूंगा। अति डर्यो तरे देतन अपनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। आगे ये शिवरतन रघुनाथपुर निवासी श्री परम जी के परशुराम जी के चरणों में 11 रुपए प्रदान करते हैं। अपने कोट कोट साधुवाद। सब दिलों के लोग सब जान जान की धीर, हृदय हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। शिव धनुष तोड़ने वाला ही, शिव धनुष तोड़ने वाला ही, कोई शिव का प्यारा ही होगा, इसलिए ऐसा अपराध किया, वो दास तुम्हारा ही होगा, जो कृपा पात्र है, जो कृपा पात्र है, इन गुरुओं का वो कब किससे डर सकता है, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। नाथ को धनु एक दासो तुम्हारा हो ही क्यों, एक दास तुम्हारा आयश का कही यकीनी होगी, बार बार बिनबो मुनि तो ये आयश राघव, आपके द्वारा ये कहा गया इस भगवान शंकर के आयुध को तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा। मैं दास शब्द पर विचार करने लगा। दास अर्थात सेवक। सेवक कौन है? सेवक का कार्य क्या है? क्या अपने स्वामी की वस्तु को तोड़ देना ही सेवक का कार्य है? विचार करने लगा, क्या स्वामी की वस्तु को तोड़ देना इस सेवक का कार्य है? यही सेवकाई है? पाया नहीं।
ये नहीं हो सकता। अपने स्वामी की, अपने आराध्य की वस्तु को तोड़ देना इस सेवक का कर्म कैसे? सेवा धर्म बड़ा कठोर है, मांस प्रमाणित करती है। सेवक से जो करे राम सेवक वह होता है जो सेवा करता है। धनुष तोड़ने वाले ने सेवा का कार्य नहीं किया, उसने अरि का कार्य किया है, रिपु का कार्य किया है, शत्रु का कार्य किया है, अर्थात उसने एक आमताई का कार्य किया है, उसने उस अधिकों का खंडन किया है जिससे संसार में धर्म की स्थापना होती। धर्म के रक्षार्थ यदि किसी अस्त्र का खंडन कर दिया जाए, सिद्धांत ये कहता है कि वो भी सेवा भाव में नहीं आ सकता, वो सेवक नहीं हो सकता। अब तो कहना है सुना जय शिव धनु तोरा सहस्र सुनो राम, जिसने भी भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया है वह मेरा कोई साधारण शत्रु नहीं है, वह मेरा कोई साधारण शत्रु नहीं है, वो मेरे लिए उस कार्तवीर अर्जुन सहता अर्जुन के समान मेरा शत्रु है। सो बिहारी जय है अतिरिक्त सभा में मेरी यह घोषणा है कि उस धनुष तोड़ने वाले को यह समाज अलग कर दे या वह धनुष तोड़ने वाला इस समाज को छोड़ दे। अगर ऐसा नहीं किया गया राम, जब ऐसा नहीं किया जाएगा तो परिणाम ये होगा, यहाँ पर बैठे हुए सभी राजागण दंडित किए जाएंगे, सभी राजा दंडित किए जाएंगे, सभी राजा दंडित किए जाएंगे। सुनी मुनि वचन, हाँ सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने बोले परशु धरहि अपमाने। भलो भलाई पै लहई, लहई निचाई नीच, सुधा सराही अमरता और गर्व सराही नीच। ब्रह्मा की सृष्टि में गुण और दोष दोनों का समन्वय है। यदि सुख है तो दुख भी है, संत है तो दुष्ट भी है। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देव अमीचू अमीर सुजीवन माहुर मीचू सरग नरक अनुराग विरागा निगमा गम गुण दोष विभागा जड़ चेतन गुण दोष में विस्तृति करता। और मैं इस निर्णय पर पहुंचा, भले की प्रशंसा भलाई करने पर होती है, या यूं कह ले कि भले का महत्व तब जब भलाई करे तब। जैसे अमृत की प्रशंसा तब यदि अमृत प्रदान कर दे तब, या यूं कह ले कि मरे हुए को जीवित कर दे तब। और विष की प्रशंसा तब, जीवित को मार दे तब। प्रशंसा विष की भी है और प्रशंसा अमृत की भी है। लेकिन
ये दोनों अपने कार्य में, अपने सहज स्वभाव में बने रहे, तब ये अपना स्वभाव छोड़ा तो उसका महत्व कम हो जाता है। विष दिया जाए और व्यक्ति न मरे तो लोग कह देंगे कि ये विष अच्छा नहीं है। विष दे दिया जाए और जितनी शीघ्र व्यक्ति का निधन होगा, लोग कहेंगे विष उतना ही अच्छा है। संसार में लोग सहज स्वभाव के कारण पूजे जाते हैं। यात्रा करते करते मेरा ध्यान परशुराम जी की ओर चला गया। परशुराम जी महाराज का जो स्वभाव रहा है, परशुराम जी महाराज का जो कर्तव्य रहा है, परशुराम जी महाराज का जो जीवन रहा है, हमने गुरुजनों से जाना है। इन्होंने अपने जीवन में धर्म की रक्षा की। इन्होंने अपने जीवन में अधर्म का विनाश किया। इन्होंने अपने जीवन काल में दुष्टम छत्रम भुवो भारम, दुष्टों का विनाश किया, धर्म की रक्षा की, दुष्टों का विनाश किया। लेकिन आज परशुराम जी के क्रोध की दिशा बदल रही है। परशुराम जी महाराज का स्वभाव, या ये कह लें कि संतों का स्वभाव, अच्छे लोगों का स्वभाव दूसरे का बनाना होता है, बिगाड़ना नहीं होता है। लेकिन आज परशुराम जी महाराज के द्वारा न बना करके बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं महत्व कम हो रहा है। ऐसा क्यों? परशुराम जी ने जीवन में क्रोध किया, लेकिन कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। कबहु न असरित कीन गोसाई, ऐसा अर्थात जो दिशा बदली है, ऐसा क्रोध नहीं किया। यद्यपि मैंने बहुत धनुया तोड़ी लड़काई, मैंने तो बहुत धनुया तोड़ी, तो क्या ये दिशा बदलने का कारण कहीं धनुष पर ममता तो नहीं है? कभी कभी लोग ममत्व के कारण गलत कर बैठते हैं, यथार्थ तक पहुंचने का प्रयास नहीं करते। अगर ऐसा है तो कहीं हेतु, इसका हेतु क्या है, इसका कारण क्या है? महत्व श्रद्धे उत्पाद प्रातः स्मरणीय परम पूज्य ब्राह्मण देवता, मैं जानना चाहता हूं यही धर्म पर ममता यही है। राजकुमार लक्ष्मण, आपने अपनी जो प्रस्तुति दी, आपका जो धरातल हमारे श्रवणों के माध्यम से सुना गया, यहाँ पर बैठे हुए सभी नेपालों के द्वारा भी सुना गया है। और यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक नर और नारी, सिद्धांत ये कहता है, पूर्व नर नारी सुभग सुचि समता धर्म शील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ का प्रत्येक नर और नारी धर्मशील है, ज्ञानी है, गुणवंत है। आपकी ये विषम चर्चा को इन लोगों के द्वारा भी सुना गया। विश्वास ऐसा है कि आपकी वार्ता को इनके हृदय कक्ष में कहीं ना कहीं स्थान भी मिला होगा। आइए, जहां से आप आरंभ हुए थे, मैं वहीं से प्रारंभ हो जाया करता हूं। आपके द्वारा कहा गया, सिद्धांत कहा गया, तो बोले भलो भलाई पहले ही लय ही निचाई नीच, सुधा सराहिए अमरता गिरल सराहिए नीच। अर्थात ऐसा कह दे, अमृत की प्रशंसा
मृत व्यक्ति को जीवित करने में है, जबकि विष की प्रशंसा जीवित व्यक्ति को मृत करने में है। कहने का मतलब ये रहा कि यदि अमृत मृत को जीवित न कर पाए तो उसकी प्रशंसा नहीं है, विष जीवित को मृत न कर पाए तो विष की प्रशंसा नहीं है। प्रशंसा दोनों की तभी है जब दोनों में अपना अपना स्वाभाविक गुण विद्यमान है। मैं विचार करने लगा, यदि भला व्यक्ति भला करे, उसकी प्रशंसा हो रही है, फल प्राप्त हुआ कि उसकी प्रशंसा हुई, तो यदि वह भला है तो उसकी प्रशंसा के साथ साथ में उसका हित भी होना चाहिए। यदि व्यक्ति भला है तो उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए और परिणाम जो फल है उसे उत्तम कोटि का प्राप्त होना चाहिए, क्यों वो अच्छा है। मैं एक सिद्धांत पर पहुंच गया। एक बार एक राजा बड़ा ही धर्मात्मा था, धर्मज्ञ था, इतना बड़ा धर्मज्ञ था कि सिद्धांत ने उसके लिए कह दिया, 12 सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग, जहां लगी कहे पुराण श्रुति, जहां लगी कहे पुराण श्रुति, जहां तक वेद और पुराण कहते हैं, एक एक मखजाग, एक एक यज्ञ, 12 सहस्त्र नृप, एक बार नहीं, वेदों में और पुराणों में जितने यज्ञों का वर्णन किया गया है उन्हें सभी यज्ञों को एक बार नहीं, हजार बार किए सहित अनुराग, प्रेम सहित किया। और जब किया तो फल की इच्छा नहीं थी। जिस समय वह यज्ञ कर रहा था राजा, उस समय उसके हृदय न कछु फल अनुसंधाना, हृदय में उसके कोई फल की इच्छा नहीं। कितना बड़ा धर्मात्मा था, भलाई का कार्य कर रहा था, लेकिन अंत में जब उसे फल प्राप्त हुआ राजकुमार लक्ष्मण, तो फल क्या प्राप्त हुआ? बोले संबत तो मध्य नाश तब हो। विचार करने वाली बात है। जब इतना धर्मज्ञ था, इतना ज्ञानशील था, तो उसके फल ये कैसे प्राप्त हो गया कि संबत मध्य अर्धवर्ष में नाश तब हो, तुम्हारा नाश हो जाए। यहां तक नहीं, आगे भी कह दिया गया, बोले जलदात्मा न रहो कुल को, कुल में कोई जल देने वाला नहीं रहेगा। विचार करिए, नाश होता उसका हो जाता, व्यक्ति विशेष का हो जाता, लेकिन जलदाता न रहो कुल को, कोई भी जल देने वाला तुम्हारे कुल में नहीं बचेगा। फिर कैसे, फिर ये फल कैसे प्राप्त हो गया? वो भलाई का कार्य कर रहा था। चलिए आइए दूसरा विचार करते हैं। आपने कहा विष की प्रशंसा तभी है जब वह जीवित को मृत घोषित कर दे, मृत कर दे। आइए इस पर भी एक विचार चिंतन देते हैं राजकुमार लक्ष्मण। एक बार एक व्यक्ति ने अत्यधिक नीच कार्य किया, अत्यधिक नीच कार्य किया और फल से उत्तम प्राप्त हो गया। आइए इसमें भी चिंतन लीजिए। व्यक्ति ने अत्यधिक नीच कार्य किया और फल अत्यधिक उत्तम प्राप्त हुआ। नीच कार्य क्या था? वो करने क्या गया? बोले भगवान शंकर के मन में क्षोभ उत्पन्न कर दे, भगवान शंकर के मन में काम की भावना को जागृत कर दे। गया, जागृत करने का पूर्ण प्रयास जब सफल नहीं हो पाया तो उसने अंतिम प्रहार किया। अंतिम प्रहार में सिद्धांत कहने लगा, छाड़े विषम विशिख उर लागे। उसने विषम छोड़े, विषम, ये विषम जब उसने छोड़े तो छूटी समाधि और शंभु तब जागे। और जब भगवान शंकर के हृदय में उन बाणों का प्रहार हुआ, भगवान शंकर की समाधि छूटी, तो भगवान शंकर ने उसको देखा, और जब देखा तो देखने पर यह पाया
कि सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ आम पल्लव पत्तों में मदन काम को बिलोका माने देखा तो भयो को क्रोध हो गया, कंपेऊ त्रिलोका। तब शिव तीसर नयन उधारा, चितवत काम भयऊ जरी। भगवान शंकर के हाथों से उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। कारण क्या था? एक योगी के मन में और फल क्या प्राप्त हुआ? मोक्ष का प्राप्त हुआ। आइए दूसरा चिंतन, राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा ये कहा गया, बोले भार्गव परशुराम की दिशा बदल गई है। देखिए दिशा व्यक्ति की, राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा कहा गया, बोलिए भार्गव परशुराम की दिशा बदल गई है। कि व्यक्ति की दिशा बदल जाए कोई बात नहीं है, दशा नहीं बदलनी चाहिए। व्यक्ति की दिशा बदल जाए किंतु दशा नहीं बदलनी चाहिए। यदि कोई पथिक किसी लक्ष्य की ओर अग्रसर है, यदि कोई पथिक किसी लक्ष्य की ओर अग्रसर है, ऐसा होता है कि दिशाएं बदलनी पड़ती हैं उसको। क्या एक पथिक सीधी राह पर चल रहा है, हो सकता है उसका लक्ष्य सीधी राह पर ना हो, किसी अन्य स्थान पर हो, तो उसको अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी। पूरब दिशा की ओर चलने वाला पथिक यदि उसका लक्ष्य पूरब दिशा पर नहीं है तो उसको अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी। सिद्धांत कहता है अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी, हाँ दशा नहीं बदलनी चाहिए। आइए एक चिंतन आपने और दिया, आप बोले उदाहरण अपने जीवन से उठा करके दिया आपने हमको, बोले बहुत धनुही तोरी लड़काई अवस्था में मैंने बहुत सी धनुया तोड़ी। विचार ये नहीं किया कि जो आप उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे उसका उत्तर अंतिम अर्धाली में था। बहु धनुही तोरी लड़काई, मैंने अपने लड़काई अवस्था में बहुत सी धनुयों को तोड़ा, किंतु कबहू न अस, कभी भी ऐसा। देखिए व्याकरण का शुद्धिकरण बड़ा विचित्र है। कभी भी ऐसा सिद्धांत यहीं से समझ लेना चाहिए कि क्रोध तब भी किया गया, परंतु ऐसा नहीं किया गया। क्रोध किया गया था लेकिन ऐसा, तो सिद्धांत कहता है यहां धनुष टूटा, सोई पुरारी को दंड कठोरा। ये कठोर धनुष था और जब आपने तोड़ी थी वो धनुया थी। वहां पर क्रोध धनुयों के अनुसार किया गया और यहां पर क्रोध धनुष के अनुसार किया गया। अब जिस कोटि का अपराध दंड भी उसी कोटि का होगा। रही बात आपने लड़काई अवस्था में तोड़ी, यदि बालक लड़काई अवस्था है, लड़काई अवस्था की जो आयु है वो 5 वर्ष की है। लड़काई अवस्था में यदि बालक पिता की छाती पर बैठे और अपने पैरों से पिता की छाती पर प्रहार करे, पिताजी क्या करेंगे? क्षमा करेंगे और प्रसन्न होंगे। क्षमा तो करेंगे ही और प्रसन्न हो जाएंगे, कहेंगे लड़का है। वही बालक अपनी माता के केस नोचे, माता जी क्या करेंगे? प्रसन्न हो जाएंगी, कहेंगी बालक है, अभी लड़का है, अवस्था लड़काई है, किंतु वही बालक बड़ा हो जाए, ऐसा हो जाए तो फिर चिंतन करिए। वही बालक पिताजी की छाती पर बैठे और पैरों से प्रहार करे तो पिताजी क्या करेंगे? तो एक हाथ में बाल ही होंगे और दूसरा हाथ कहीं और होगा। पहुंच गए होंगे आप लोग, कहां होगा? चलिए अंतिम बिंदु आया राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा, बोले एक धन पर ममता कई हेतु, इस धनुष पर ममता का हेतु क्या है, कारण क्या है? देखिए राजकुमार लक्ष्मण, ममता हमारे जीवन में कभी नहीं आई, मैंने ममता को कभी ग्रहण नहीं किया। ममता इस धनुष से नहीं है, इस धनुष से मैंने शस्त्र विद्या सीखी है, इस धनुष के प्रति हमें श्रद्धा है, इस धनुष के प्रति मेरा विश्वास है।
तो ये धनुष हमारे लिए पूजनीय भी है, हमारा मित्र भी है, हमारा स्वामी भी है, ये हमारा चिंतन है, हमें इसके प्रति श्रद्धा है, ममता नहीं है। क्योंकि ममता क्या है तो आचार्य कहने लगे, बोले ममता तरुण तमी अंधियारी। ममता एक युवा रूपी अंधियारी रात्रि है। ममता तरुण युवा रूपी अंधियारी रात्रि है। सुख किसको मिलता है तो बोले राग द्वेष उलूक सुखकारी, इन लोगों को सुख मिलता है और ये हमारे जीवन से बड़ा भिन्न हुआ करते हैं। अस्तु राजकुमार लक्ष्मण रेंद्र बालक काल बस बोलत तो ही न समाज धनु ही सब तुम्हारी धनु विदित सकल संसार। चलिए महाराज, विचारों का द्वंद है, आवश्यकता विचार विनिमय के विचारों के आदान प्रदान करने की है। दो बिंदु आप लेकर के आए, एक भगवान शंकर कामदेव का, एक प्रताप भान और ब्राह्मणों का। आपने कहा कि प्रताप भान इतना अच्छा था कि बार सहस्त्र सहस्त्र नृत्य किए सहित अनुराग। कैसे कहा, चहित कहे प्राण सुध एक एक जप जा। ध्यान देना जरा, इसे भी थोड़ा चिंतन अगर कर लेंगे तो शायद यात्रा हो जाएगी। और जब ऐसा था तो ये फल क्यों, ये आपका चिंतन है। ध्यान देना, प्रताप भान अपनी दिशा से बदल गया था। प्रताप भान ने अपना स्वभाव छोड़ा था। और क्या छोड़ा था, एक तो आपने पढ़ा है और प्रसंग पर आप पहुंचे तो मैं एक दोहे से आपकी बात की ओर आ रहा हूं। जो शायद अनुराग कार्य करता था लेकिन कभी कुछ मांगता नहीं था।